अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्म नवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिंटो का भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब्बू काम कर रहे हैं। अब्बू से पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। अब्बू जी। हाँ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो गाय और गाय का बच्चा खड़ा है ना जी। ये नीचे से गोबर जो पड़ा है ना ये उठा रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ। सफाई करने के बाद ना मैंने आज ना घर छोड़ देना और इधर बकरों के पास होना है, क्योंकि ना आज का बहुत सारे ना हालात ख़राब है हमारे मुल्क की, तो इसलिए ना आज इधर ही सोना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो मैं ये सफाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना नीचे जो गोबर वगैरह है ना वो साफ़ हो जाए और गाय का बच्चा और गाय जो है ना वो साफ़ जगह पर बैठे। तो अक्सर हमारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि अब्बा की गाय किधर है, तो अब्बा की गाय इधर बांधी हुई है ये साथ, क्योंकि ना उधर जो भाई सदाकत के मकान बना रहे हैं ना मिस्त्री, वो जगह खाली कर दी थी और इधर गाय बांधी थी। अब इस गाय की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इसलिए कि एक तो ये चारों तरफ हवेली है और इस हवेली में ये गाय बांधी हुई है, तो यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा है लगती है। तो कल भी हमने उधर जगह जो है ना देखी थी दरख्तों के थले, लेकिन ना एक यानी कि पूरे दिन में ना कुछ साया दरख्तों का आता है, फिर बाद में ना धूप आ जाती है, तो इसलिए हम ना उधर भी नहीं बांध सकते। तो इस गाय की वजह से हम बहुत परेशान हैं। वो इसलिए कि इधर हमने बांधी हुई है इस जामन के साए थले, तो सुबह जब सूरज तुलू होता है ना तो फिर इसके ऊपर साया होता है, और जब सेकंड टाइम आता है ना तो इधर ये दीवारें खड़ी हैं इसका साया आ जाता है। साया तो होता है लेकिन ना यहाँ हवा जो है ना वो कम लगती है। वो इसलिए ना कि चारों तरफ जो है ना मकान है, इधर घर है, इधर चार दीवारी है, क्योंकि ना एक साइड पे दीवार ना होती ना तो जो हवा आती है ना वो खुली आती और ये गर्मी को ना कम करती है। तो इस तरह हवा खुली आती नहीं है और इधर जो है ना हबड़ास सी बनी रहती है, तो जिसकी वजह से ना ये गाय जो है ना हम देख रहे हैं कि थोड़ी कमज़ोर हो रही है। वैसे भी गाय ना एज की भी ज़्यादा है, क्योंकि 6-7 बच्चे हैं मेरे ख्याल में, इसके एज में भी ज़्यादा थोड़ी बूढ़ी तो हो चुकी है, लेकिन ना यहाँ गर्मी की वजह से ना जो गाय है ना ये बेचैन सी खड़ी रहती है। तो कल हमने उधर जगह देखी थी, लेकिन ना वो जगह अभी ठीक करनी है, कोई सफाई करनी है। वैसे ना मैंने वो वहाँ पे ना कल बैठा था, लेकिन वहाँ पे काफी ठंडी हवा लग रही है। ठंडी हवा इसलिए लगती है ना क्योंकि इधर उधर से चारों तरफ से दीवारें तो है, वो खुली जगह है। तो जो दरख्त होते हैं, दरख्त खड़े हैं, तो दूर से अगर हवा आए ना तो वो इन दरख्तों और पौधों को छूती हुई आती है ना तो वो ठंडी होती है, तो ठंडी हवा लगती है। इधर जो है ना 7 दरख्त ऊपर है, लेकिन हवा जो है बैर की साइड से आती नहीं, क्योंकि दीवारें है ना इसलिए हवा नहीं आती। इतनी गर्मी है, पसीना आ रहा है, ये देखो पसीना आ रहा है। अभी हम खड़े हैं तो देखो पसीना आ रहा है। तो ये इस गाय की ना उधर जगह बना देनी, जब भाई सदाकत के कमरे बन जाएंगे ना तो उसके बैक साइड ना जो दरख्त खड़े ना वहाँ जगह बनाएंगे, फिर वहाँ खुली हवा होगी। अच्छा, तो मैं आपको एक और चीज़ बना के दिखाऊं? क्या? अभी बनाई है आपने? नहीं। चल ठीक है, आज फिर बना के दिखाता हूँ। ये जो गोबर होता है ना ये जलाने के काम भी आता है जी, और इससे मेरे ख्याल है गैस भी बनती है। अगर प्लांट लगाया जाए तो इस गोबर से गैस भी बनती है। गैस? इस गोबर के बड़े फ़वायदे हैं। फसलों को डाला जाए, फसलें अच्छी होती हैं, जलाने के काम आती हैं, और भी बहुत से कामों में ये ना इस्तेमाल की जाती है। ये कोई नकारा चीज़ नहीं, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। आजकल तो केमिकल खादें वगैरह निकल आई है ना, पहले खादें वगैरह नहीं होती, ये गोबर ही फसलों को डाला जाता था, तो वो उन फसलों की ताकत भी कुछ और थी। तो चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मैं अब ये क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊं? दिखाएं। कि आप खुद ही ये बनाएंगे? नहीं। चलो ठीक है, मैं आप बनाता। ये आप क्या कर रहे हैं? लेपा कर रहा हूँ। ये छोटी सी नहीं है। ओ यार, ये तो गिर रही है यार। वो चिपकती नहीं है। नहीं, असल में ये बड़ी है ना। हाँ जी। 2 छोटी छोटी बना लेते हैं ऐसे। हाँ जी। अब ये क्या होगा इसको? ये खुश्क हो जाएगी, फिर चूल्हा वगैरह में जलाने के काम आएगी जी। इसको बोलते वैसे क्या है? हम पंजाबी लोग जैसे थापी बोलते हैं। थापी? हाँ, थापी बोलते हैं। गोल मोल बहुत ही प्यारी लगा दी है मैंने। तो ना अभी अब्बू ना यहाँ पे ये चारपाई उठा रहे हैं और ना अब उधर चारपाई लेके जा रहे हैं। तो अभी हम ना यहाँ चारपाई लेके आ चुके हैं, यहाँ पे डालनी है। हाँ जी, यहाँ पे डालनी है। और इस साइड ये बकरे वगैरह खड़े हैं और यहाँ पे अब्बू ने ये चारपाई डाली है। तो अभी हमने ना यहाँ पे चारपाई डाल दी है, तो अभी हम चलते और बिस्तरे वगैरह उठा के ले आते हैं, और वो भी ना यहाँ पे रखने हैं चारपाई पे। तो बिस्तरा मैं लेके आ चुका हूँ और ये भी ना उधर चारपाई पे डालते हैं।
इसको ना मैं यहाँ पे इस तरह बिखेर देता हूँ। तो ना अभी मैं सिराना वगैरह भी लेके आ चुका हूँ, ये भी उधर चारपाई पे रखते हैं। तो सिराना ये जो खेस है हमने यहाँ पे रख दिया। असल में ना हम इसको ना पंजाबी जबान में दोड़ा बोलते हैं और मेरे ख्याल में इसका नाम खेस होगा। चलो खैर हम तो दोड़ा ही बोलते हैं। तो ये सिराना और ये दोड़ा मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ना यहाँ पे अब्बू के लिए जूस बन रहा है और अब्बू ने उधर गाय वाली साइड सोए पड़े हैं। तो अब्बू से पूछते हैं कि अपना गाय वाली साइड क्यों सोए पड़े हैं। हाँ जी, तो अभी ना ये आड़ू का जूस जो तैयार हो चुका है, तो अभी हम ना ये जूस अब्बू के पास ले जाते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं जूस लेके आ चुका हूँ अब्बू जी। ये आपका जूस। अब्बू जी, हाँ जी, आपने दिन को ही नहीं बताया कि आप यहाँ पे क्यों सो रहे हैं। अभी तो बताएं यहाँ पे क्यों सो रहे हैं, क्या वजह है। मैं यहाँ इसलिए सो रहा हूँ, वो इस तरह के कुर्बानी के दिन हैं, तो जो जानवर कुर्बानी के होते हैं ना, तो वो इधर बांधे हुए, ये बकरा बांधा हुआ है और साथ गाय भी बांधी हुई है और दूसरे बच्चे भी, बकरी के बच्चे भी और बकरी भी बांधी हुई है। तो कल भी मैंने सुना कि साथ वाले गांव में चोरी हो गई थी जी। जो कुर्बानी वाले, आज का जो सीज़न है ना कुर्बानी के बकरों का, तो लोग जो है ना कुछ जो चोरी करने वाले या गलत काम करने वाले जो है ना, वो इस तरह के जो बकरे होते हैं वो चुरा लेते हैं। चुराने के बाद वो मंडी में जाके बेच देते हैं या शहर में जाके बेच देते हैं। तो इस तरह का, इसी तरह का इशू उठा हुआ है हमारे इलाके में भी है और मेरे ख्याल बाहर में भी होगा, क्योंकि हर साल ना जब कुर्बानी के दिन आते हैं ना, तो इस तरह जो चोर है ना वो चोरी करना शुरू कर देते हैं। जो कुर्बानी के काबिल बकरे हैं ना, वही बकरे जो है ना वो चोरी करके ना मंडी में जाके बेच देते हैं। जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है ना, उनके लिए मसला बन जाता है कि उनका जो किसी की चोरी हो जाए तो उनका बकरा गया, फिर वो लेना दुश्वारी बन जाती है, क्योंकि सीज़न आगे जो है ना कुर्बानी नज़दीक आ जाती है और दिन कम हो जाते हैं, तो इसलिए ना उनके लिए मसला बन जाता है। तो हमारे भी इधर जानवर बांधे खड़े हैं, तो मैंने भी यही सोचा है कि क्यों ना कि हम अपने जानवरों के पास सोया करें, ताकि ना कल कोई मसला बने तो उससे बेहतर है कि हम इस चीज़ की एहतियात करें। तो इसीलिए जो है ना मैं इधर सोया हूँ, क्योंकि ये बकरा कुर्बानी के लिए बांधा हुआ है और एक बकरा और भी खड़ा है साथ, और दूसरी बकरी भी खड़ी है, वो भी बकरा खड़ा है, और इधर अब्बा जी की गाय भी खड़ी है, साथ बच्चा भी खड़ा है। तो ये जो ईद तक ना मुझे यहाँ सोना पड़ेगा, तो इसलिए जो है ना मैं इधर आके सो रहा हूँ। और ये मेरे पास हाथ वाला पंखा है और ये आपने जो ठंडा जूस दे के आए हैं, चलो सुकून आ जाएगा। और इस हाथ वाले पंखे से हवा जो है वो लूँगा, वो इसलिए कि इधर जो है ना बिजली का बोर्ड है नहीं करीब, तो पंखा जो अभी लगाया नहीं जा सकता। करना मैं एक बोर्ड लगाऊंगा तो फिर पंखा भी करना लेके आऊँगा, पंखा जल्दी चलाऊँगा इधर। तो ना अभी अबू उधर सो चुके हैं और असल में ना हमारे जो पड़ोसी गांव थे उनमें ना बकरे वगैरह कुछ ना चोरी हुए थे। तो इसी वजह से अबू ने कहा था कि मैं ना उधर सो जाता हूँ कुर्बानी तक। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर जी ऐड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।